गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं केपी सिंह आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो कैफ सीरीज एपिसोड बाय एपिसोड, तो आप एपिसोड 7 देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं एपिसोड 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं वोकैबुलरी में आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले पढ़ते हो आप क्या इडियम्स, उसके बाद में पढ़ते हो आप क्या वर्ड्स विद सिनोनिम्स, और उसके बाद में क्या पढ़ते हो, उसके बाद में आप पढ़ते हो क्या, उसके बाद में पढ़ते हो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद में आप पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स, और पढ़ते हैं मालिक क्या देसी तरीके के साथ में। किसके साथ में? देसी तरीके के साथ में पढ़ते हैं। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला इडियम्स है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब समझो। मैन का मतलब होता है आदमी, इन मतलब होता है मैं, स्ट्रीट मतलब होती है गली में। गली में आजकल आप जानते हैं चश्मा लगा के कोई घूम रहा हो, लाल मुंह कर रखा हो, तो वो एक आम आदमी तो हो नहीं सकता। दुनिया देखेगी कि हाँ देखो नया सलमान खान जा रहा है। अगर मान लो डेली गली में कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, डेली आ रहा है जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? मैन इन द स्ट्रीट बोलते हैं। तो उसका मतलब है ऑर्डिनरी मैन। कैसा मैन? ऑर्डिनरी मैन, सिंपल मैन कह सकते हैं, साधारण व्यक्ति को कहते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। तो आपको समझ में आया होगा कि द मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग क्या है। तो दूसरा इडियम से है टू बाइट वंस लिप्स। क्या है? टू बाइट वंस लिप्स। तो बाइट का मतलब होता है काटना, वंस मतलब होता है अपने, और लिप्स मतलब मीन्स होता है होठों को, अपने होठों को काटना। अब होठों को कौन काटेगा भैया? बावड़ा थोड़ी है जो होठों को काटेगा। अब गुस्सा आती है आदमी को तो वो अपने होठों को नहीं मानना है, तो ऐसे करके वो क्या दिखाता है? एंगर, यानी कि गुस्सा दिखाता है। तो मीन्स क्या होगा? टू बी एंग्री। टू बी एंग्री, समझ में आया ना सभी को। तीसरा इडियम्स है स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग का मीनिंग क्या है? मान लो ये जीभ है और ये फिसल जाए, आप बोल रहे हैं, हो जाती है, तो मिस्टेक किसमें होगी? बोलने में। तो जीभ फिसल जाना इसका मतलब होगा मिस्टेक इन स्पीकिंग। समझ में आया ना सभी को? मिस्टेक इन स्पीकिंग। तो चौथा जो इडियम है वो है रन इनटू रफ वेदर। रन इनटू रफ वेदर मतलब खराब मौसम है और आप उसमें भागे जा रहे हैं, तो भैया पटक तो लगेगी। आप जानते हैं अब खराब मौसम में कीचड़ हो रही है, रपट जाएगा, लग जाएगी उससे। तो इसका मतलब क्या होगा? रन इनटू रफ वेदर का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा फेस डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इडियम से हमारा पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या है? केक बहुत नाजुक चीज होती है, आराम से कट जाता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग होगा इजीली डन। क्या होगा? इजीली डन, या फिर यू कैन से वेरी इजी। वेरी इजी। क्लियर हुआ ना सभी को? पांचों इडियम्स याद हुए होंगे। आइए पढ़ते हैं क्या वर्ड्स विद सिनोनिम, देसी ट्रिक के साथ, मजा आने वाला है, ठीक है आपको। तो पहला वर्ड है बैंडीनेस। क्या है? बैंडीनेस। बैंडीनेस मतलब होता है दिल लगी। माय गॉड, क्या है बता दीजिए? दिल लगी। जब किसी दिल लगा परी से, तो समझ में आ रहा है? कहावत थी, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, ठीक है। तो दिल लगी वही वाली है, ठीक है। बड़े नाज से बैंडीनेस बड़े नाज से क्या कर रहा है? दिल लगी कर रहा है। क्या कर रहा है? दिल लगी के मुझे तो चाहिए क्या कैटरीना कैफ, मैं नहीं मानूंगा आप किसी की, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम क्या होगा इसका सिनोनिम होगा रियलरी। क्या होगा? रियलरी या फिर जेप। क्या होगा? रियलरी। रियली तुम मुझसे दिल लगाते हो क्या? ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। किससे दिल लगाना है? किताबों से। किससे? किताबों से। समझ में आया? बैंडीनेस मतलब बड़े नाज से क्या कर रहा है? वो दिल लगा रहा है। दूसरा वर्ड है परनीशियस। क्या है? परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। गाना सुना है ना आपने? परनीशियस। परी जैसी लड़की को मत देखो भाई, परी जैसी लड़की को मत देखो, कैसी होती है? हानिकारक। देखने में परी, अंदर से चुड़ैल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? परी जैसी लड़की को मत देखिए, हानिकारक है। क्या होगा?
इंजूरियस, क्या होगा, इंजूरियस, ठीक है। और क्या होगा, डिट्राइमेंटल, मतलब डेट्रीमेंटल, ये मेंटल है, इससे दूर रहो भाई, ये हानिकारक है। क्लियर हुआ ना सभी को। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। क्या है, हैम्पर। हैम्पर मतलब होती है बाधा, क्या होती है, बाधा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ट्रिक क्या होगी, हम पर क्या आती रहती हैं, बाधाएं आती रहती हैं। क्या आती रहती हैं, बाधाएं आती रहती हैं। हम पर बाधाएं आ रही हैं मालिक, क्या आ रही हैं, बाधाएं। हम पर क्या आ रही हैं, बाधाएं। तो इसका सिनोनिम होगा इम्पेड। क्या, इम्पेड, इम्पेड, इन पेड़ों पर क्या आ गई है, बाधा, ठीक है। ऑब्स्टिकल, क्या है सिनोनिम, ऑब्स्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्यूईजी। क्यूजी, क्यूजी वर्ड क्या होता है, क्यूजी का मतलब क्या होता है, क्यूजी का मतलब होता है, बताओ जल्दी से, किसी को पता है, जी मिचलाना। क्या करना, जी मिचलाना। क्यों जी आपका जी क्यों मिचला रहा है, क्यों जी, ओ माय गॉड, क्यों जी आपका जी क्यों मिचला रहा है। तो इसका क्या होगा, फीलिंग सिक। क्या होगा, फीलिंग सिक। अरे मरने वाला हूँ देवी बचा ले मुझे भैया, ठीक है। क्यों जी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों जी, कोरोना, कोरोना से डर रहे हैं लोग भैया, तो कोरोना नहीं हो जाए, डेंजरस डिसीज है भाई। क्यूजी वर्ड ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेटल। क्या है, रेटल। रेटल मतलब होता है खड़खड़ाना। क्या होता है, खड़खड़ाना। तो रात में जो रैट होते हैं, रात में जो रैट होते हैं वो अक्सर क्या करते रहते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका होगा क्रिप्टेबल। क्या होगा, क्रिप्टेबल। समझ में आया, सिनोनिम क्या होगा, क्रिप्टेबल। जिस वर्ड के पीछे ABLE लगा हो तो उसको क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो आइए सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है क्या, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सही, ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल को बोलते हैं एपिटोम। क्या बोलते हैं, एपिटोम, एपिटोम, ठीक है। आपके टॉम ने क्या दिया, क्या दिया बोलो, परफेक्ट एग्जाम्पल दिया। आपके टॉम ने मतलब एपिटोम, आपके टॉम ने क्या दिया, परफेक्ट एग्जाम्पल। टॉम क्या होता है, जानते हैं ना, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो दूसरा क्या है, वन हु वॉक्स ऑन रोप, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किस पे चलता हो, रस्सी पे चलता हो। अक्सर जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक डंडा इधर बांधा, एक डंडा इधर बांधा, बीच में रस्सी लटकाई, तो उस पर छोटी सी लड़की चलती है, कला दिखाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फन एम्बुलिस्ट। क्या कहते हैं, फन एम्बुलिस्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना सभी को। तीसरा है अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम। अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम, अजर और अमर व्यक्ति, ना मरने वाला। कह रहा है कि मैं कभी नहीं मर सकता। क्या खा के आया हूं मैं, संजीवनी बूटी खा के आया हूँ। कहाँ से खा के आया भैया, क्या ऊपर से खा के आया, मैं मरूंगा नहीं, मुझे गोली मार के देख लो तुम बली से, मरूंगा नहीं। तो उसको कहते हैं इमोर्टल। क्या कहते हैं, इमोर्टल, जो अजर है अमर है चीज, ठीक है। तो परमात्मा क्या है, अजर है अमर है। क्लियर हुआ ना सभी को। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज केयरफुल, केयरफुल एंड पर्टिकुलर, मतलब जो सतर्क हो, सावधान हो चीजों को लेकर, उसको क्या कहते हैं, मेटिकुलस। एक इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि मेटिकुलस, मट्टी का कलश, जो मट्टी का कलश होता है घड़ा, मान लीजिए कलश जो होता है मट्टी के, कलश को बनाते समय कैसा रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। समझ में आया ना सभी को। आपका नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है अ पर्सन हु कैन राइट विद हिज बोथ हैंड्स। तो आपको 3 इडियट्स मूवी याद आती होगी। वायरस, अरे वायरस ने तो साला गेम ही क्या कर दिया, गेम फुल कर दिया, कहता है ना, कुछ ऐसे डायलॉग मारता है, ध्यान नहीं आ रहा वो, ठीक है। तो वो दोनों हाथों से लिखता है, रणछोड़ दास छानछर, ठीक है, सुना होगा नाम, ठीक है। तो आमिर खान उसमें सबसे इंटेलिजेंट होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। OUS जिसके पीछे लगा हो वो क्या होता है, एडजेक्टिव महाराज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्या पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। टर्न अवे का मतलब होता है इनकार करना। क्या होता है, इनकार करना। सिनोनियम क्या होगा, रिजेक्ट। क्या होगा, रिजेक्ट। के आई टर्न अवे टू माई फादर
इन रिगार्ड टू माई जॉब इन इंटरनेशनल कंपनी। तो मैंने अपने पिताजी से इनकार कर दिया, किसके लिए? इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने के संबंध में मैंने उनसे क्या कर दिया? टर्न अवे कर दिया। ठीक है। दूसरा है टर्न इनटू, मैं बदलना, तो उसका मीनिंग क्या होगा? कन्वर्ट इनटू। ठीक है। तो आप कहते हैं आई कैन कन्वर्ट दिस लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। कोई लैंग्वेज है, मान लो संस्कृत है, आप उसको पहले हिंदी से किस में कर लेंगे? अंग्रेजी में कर देंगे। क्लियर हुआ? तीसरा फ्रेजल वर्ब से टर्न ओवर, उलट देना। क्या कर देना? उलट देना। इसका मीनिंग है सबवर्ट। क्या है? सबवर्ट। डोंट टर्न ओवर मी, प्लीज मुझे उल्टिए मत। ठीक है। उलट मत दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या है? चालू करना। आप खाना खा रहे हैं तो हमारे जो सिस्टर ब्रदर होते हैं वो अक्सर कह देते हैं भैया टीवी चालू कर दे। क्या चालू कर दे? टीवी चालू कर दे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्विच ऑन द टीवी। क्लियर हो ना? तो टीवी टर्न ऑन का मतलब है टर्न ऑन द टीवी, मतलब टीवी को क्या कर दो? चालू कर दो। ऐसे ही होता है टर्न ऑफ, टीवी को बंद कर दो, ये भी कह सकते हैं। तो टर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है? स्विच ऑफ, टीवी को बंद कर देना। आई थिंक आपको पूरी वोकेबलरी अच्छे तरीके से याद हुई होंगी। तो लीजिए आ गया रिवीजन टाइम। तो देखते हैं आप कितना रेस्पॉन्स करते हैं। तो बताइए द मैन इन द स्ट्रीट का मीनिंग क्या होता है? इडियम से बताइए क्या होगा आंसर? बहुत अच्छे। क्या होगा? ऑर्डिनरी मैन, टू बाइट वंस लिप्स, होठ कतरना अपने, तो क्या आना? गुस्सा आना। टू बी एंग्री, स्लिप ऑफ द टंग, जीभ फिसल जाए, तो उसका मीनिंग क्या होगा? मिस्टेक इन स्पीकिंग। नेक्स्ट है हमारा रन इनटू रफ वेदर, मतलब खराब मौसम में जाना, तो क्या होगा? फेस डिफिकल्टीज। पीस ऑफ केक, केक के पीस करना है, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी इजी, आराम से कट जाता है भैया केक। बैंडिनेस, बड़े नाच से क्या करता है? दिल लगी, तो क्या होगा? रियलरी और जेप। और परनीसियस, परी जैसी लड़की कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं जी। इंजूरियस और डिट्राइमेंटल, डेट्रीमेंटल। ठीक है। हैम्पर, हम पर बाधा आती रहती है, ऑब्स्टिकल, और क्या होगा? इम्पेड। ठीक है। क्यों जी, मतलब जी मिचलाना, तो क्या हो जाएगा? क्यों जी, आपका जी क्यों मिचला रहा है? ठीक है। फीलिंग सिक और रेटल, रेटल मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ? जो चूहे थे वो क्या कर रहे थे? खड़बड़ा रहे थे। ठीक है। खड़बड़ाना, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रिप्टेबल। क्या हो जाएगा? क्रिप्टेबल। वन वर्ड पूछते हैं आपसे, अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम। क्या है? एपिटोम। ठीक है। दूसरा क्या था? वन हु वॉक्स ऑन रोप, तो इसका मीनिंग क्या है? फन एम्बुलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम, जो अजर है, अमर है, उसको क्या कहते हैं? इमोर्टल। वन हु इज वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटिकुलस। क्या कहते हैं? मेटिकुलस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु कैन राइट विद हिज बोथ हैंड्स, मतलब दोनों हाथों से लिख सकता है बंदा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब दोनों हाथों से लिख सकता है किसी भी चीज पे। ठीक। और नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्न अवे का मीनिंग बताओ? इनकार करना, यानी कि रिजेक्ट। ठीक है। दूसरा क्या है? टर्न इनटू, मतलब मैं बदलना, कन्वर्ट इनटू। क्या है? कन्वर्ट इनटू। टर्न ओवर का मतलब क्या है? उलट देना, सबवर्ट। क्या है? सबवर्ट। टर्न ऑफ का मीनिंग क्या है? टर्न ऑफ का मीनिंग होता है स्विच ऑन। ठीक है। क्या होता है? स्विच ऑन, चालू करना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ठीक है। टर्न ऑफ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।